नगर कानपुर के अफीम कोठी चौराहे पर गाड़ी ओवरटेक करने के चक्कर में हुए विवाद में दवा व्यापारी अमोल सिंह की बर्बरता पूर्वक पिटाई से पीड़ित व्यापारी की आंखों की रोशनी चली गई। व्यापारी लगातार पुलिस कमिश्नर से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बताते हैं कि आरोपी अंकित शुक्ला को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस कमिश्नर के समक्ष पेश किया। आरोपी अंकित की पत्नी पार्षद हैं। देखिए रिपोर्ट कानपुर से फिरोज अहमद के साथ न्यूज दर्पण के लिए। आप लोग सामने हैं, ये चल रहा है, ये सामने कहीं भी इनके चोट नहीं है, ना इनकी आँख लटकी है, ना नाक की हड्डी टूटी है। इन्होंने सर्जिकल दुकानदार होने के नाते सेटिंग करके दिल्ली चले गए गंगाराम में। सुनिए, अब अरे वीडियो दिलवा दीजिए, दिलवा दे नहीं करेगा। अगर योगी जी को बदनाम करेंगे, ये लोग प्रधानमंत्री को बदनाम करेंगे, तो हम अपनी सरकार का सम्मान, अपने सरकार को स्वाभिमान को बचा के रहेंगे। ये विषय है। और फर्दर जो है जो चीजें जैसी आएंगी वैसी देखी जाएगी। अभी मेडिकल इवेल्युएशन हमने लिया था और हमने उस दिन भी आपसे कहा था उसमें सीवियर आई इंजरी है। जब वर्ड सीवियर उसमें लगा हुआ है तो 326 हमने ऐड किया था। जब चीजें जैसी जिस स्टेज में ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस भारत का, हम भारतीय इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से काम कर रहे हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज आपके पति ने यहाँ सरेंडर किया, क्या कहना चाहेंगी? किसी महिला के साथ, किसी की पत्नी के साथ इस तरह की अभद्रता होती है, उसके पति ने, उनके साथियों ने इस चीज़ का विरोध किया। अगर वो आप लोगों के सामने गलत है तो सरेंडर नहीं किया है। अब ये आपको देखना है, सारे वीडियो, सारे साक्ष्य आपके सामने हैं, आप खुद ही देखिए किसकी गलती है। समय जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस भी दबाव बना रही थी, क्योंकि इनाम घोषित किया था आपके पति के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं किस चीज़ का दबाव है प्रशासन के ऊपर, क्या सांप्रदायिकता मोड़ ले रही है इस घटना के लिए, कि उन्होंने किसी तरह का, हम लोग का कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई छोटा से छोटा मुकदमा नहीं है, और उन्होंने इस तरह से इनाम घोषित कर दिया, पूरा का पूरा हम लोग को आरोपी साबित कर दिया। मतलब जैसे हम लोग कोई क्रिमिनल है, किसी का मर्डर कराया है। जिस तरह से पुलिस ने वीडियो फुटेज निकाले हैं, तो क्या वो वीडियो फुटेज आपको देखने को मिले? ये जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वही चीज़ें हमारे सामने भी हैं, और उसी के तहत ही हमने आप सबको बताया है कि जहाँ उनको मरणासन बताया गया है, उनकी आंखें टूटी बताई गई है, उनकी नाक की टूटी बताई गई है। आपने वीडियो देखा होगा, उसमें साफ साफ वो खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, कहीं चोटें नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी की आँख टूट जाती है तो क्या वो इस तरह से खड़ा रह पाएगा? तो मैं जी एक बड़ा सवाल ये भी है कि कानपुर शहर में भाजपा के 2 फाड़ हो गए इस प्रकरण की बात पे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सांसद एक तरफ है, विधानसभा अध्यक्ष एक तरफ है, नहीं कहना क्या चाहेंगी? है इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, आगे जो भी आएगा वो आपके सामने रहेगा। पता नहीं किस चीज़ का प्रशासन पर दबाव है कि उन्होंने इनाम घोषित कर दिया। क्या कोई मर्डर करके आया है, या कोई इस तरह की पुलिस की पहले भी रिपोर्ट हो चुकी है, कोई मुकदमा चल रहा है, सब कुछ नहीं है, कैसे उन्होंने इनाम रख दिया उनके ऊपर? मुजरिम ही साबित कर दिया, हमारा तो पक्ष ही नहीं सुना जा रहा है। ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहले बता चुकी, सांप्रदायिकता का रूप इस चीज़ को दे दिया गया है। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ और भाजपा की महिला पार्षद हूँ। शायद कुछ असामाजिक तत्व हैं जो पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यही चीज़ें पुलिस क्या नहीं सुन रही? पुलिस हमारी एक भी नहीं सुन रही है, क्योंकि हमारी तरफ से जो भी एप्लीकेशन दी गई है उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इस चीज़ का सीसीटीवी फुटेज भी होगा। थाने में रूम के अंदर उनके पापा द्वारा हम लोग को जान से मार देंगे, सुबह तक वो सबको जान से मार देंगे, ये धमकी दी गई थी। और इस पर भी हमने एप्लीकेशन दी थी, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। हमारी तरफ से जो तहरीर दी गई है उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ उन्हीं का पक्ष रख रहे हैं। आगे बस हमें इंसाफ चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है कि वो इस मामले को संज्ञान में लेंगे और इसकी मेडिकल जो रिपोर्ट है, इसकी हिस्ट्री का पता लगाएंगे, उसको जांच बैठाएंगे, क्रॉस मेडिकल चेक करवाएंगे। इसके पहले भी दोबारा
हमको न कोई बैनर, न कोई पोस्टर, न कोई तख्ती, और मैंने लगातार बात की। मैंने कहा कि सामाजिक वैमनस्यता हमें नहीं फैलानी। बिल्कुल सही बात। हम लोग अपने योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम नहीं होने देंगे। वही कह रहे हैं। हम अपने मुख्यमंत्री को बदनाम नहीं होने देंगे। एक घटना है, उस घटना के फीड कैमरे में है, उस फीड को देखा जाए। घटना में जो न्यूट्रल इंडिपेंडेंट साक्षी हैं उनको कंसीडर किया जाए, सभी तथ्यों का परीक्षण किया जाए और मेडिकल रिपोर्ट्स का फेयर इवैल्यूएशन भी किया जाए, फेयर मेडिकल कंडक्ट किया जाए और जो जेन्युइन हो, जो सही हो, वो कार्यवाही की जाए। बस एक ही चीज सर, एक चीज है, दोषी न बनाया जाए, बस इतना ही मैंने आपसे निवेदन देखिए, है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी घटना है उतनी ही रहे। नंबर 1, एग्जॉजरेशन न हो। नंबर 3, साक्ष्य एकदम कॉन्क्रीट हो, न आपकी बात न उनकी बात कैमरे की, बात तथ्यों की, बात मेडिकल बोर्ड। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर लेंगे, उसमें हम इतनी निष्पक्षता रखेंगे कि एक आपका भी डॉक्टर हो, आप बताइए किसको रखें, वो भी बताएं किसको रखना है, उसको भी रखें। सही है। और हम एकदम निष्पक्ष तरीके से चीजों को करने के लिए तैयार हैं। मुझे विश्वास आप पर पूरा है, पूरा पर विश्वास है। तो हमें स्थितियों को व्यवस्थित करना एक हमारा कर्तव्य है, जो हम सब मिलकर कर रहे हैं। न्यायपूर्ण विवेचना और सही कार्यवाही को तेजी से करना हमारा दूसरा कर्तव्य है, जो हम करेंगे, जिसका हम आपको कमिटमेंट देते हैं। सौम्य अपना पक्ष राजपथ भवन से लौट रहे थे। एक कार्यक्रम था जिसमें मुख्य अतिथि मुझे बनाया गया था। तो करीब 12 से 1 बजे की घटना है ये। हम लोग अपनी गाड़ी से आ रहे थे, तभी रास्ते में कुछ दूरी पर एक थार गाड़ी आई, जिसने हमारी गाड़ी को इतनी बुरी तरीके से ओवरटेक किया था कि हम सब लोग उसमें बहुत डर गए थे। ओवरटेक करके वो आगे चले गए और काफ़ी टाइम तक हमारी गाड़ी के आगे वो अपनी गाड़ी लहराते रहे थे। हम लोग ने काफ़ी देर, करीब 15 से 20 मिनट पास मांगा था, हॉर्न भी दिया था, लेकिन उनके द्वारा पास दिया ही नहीं गया। फिर थोड़ी देर तक जब इस तरह की चीज़ें चलती रही, हमारी गाड़ी को साइड मिला थोड़ा सा, हम जैसे ही आगे निकले, उनकी गाड़ी फिर आके पीछे से उन्होंने टक्कर मारी और आगे निकल गए। और जैसे ही मैंने उनसे कुछ बोलना चाहा, मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने बदतमीजी चालू कर दी। शराब के नशे में इतना धुत थे कि क्या ही बताया जाए। वो हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे, ताबड़तोड़ गालियाँ देना, गंदी टिप्पणी करना, मेरा हाथ वहीं पर उन्होंने खींचा। तो अब ये बताइए, मेरे पति द्वारा और उनके साथियों द्वारा इस चीज़ का विरोध जब किया गया, तब उनकी पत्नी, उनका खुद का बयान है कि ये बहुत पिए हुए हैं, नशे में हैं, ये मेरी बात नहीं मानेंगे। ये चीज़ें हुई सामने। और उसके बाद जब पुलिस आई, मतलब उसके सामने क्या किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि हम लोगों ने इतनी उनको मारा है, मरणासन हालत कर दी है, उनकी एक आंख तोड़ दी है। जब उनके द्वारा कहा गया उनकी एक आंख निकल के जीप में गिर गई, वो 10 मिनट तक जीप में आंख देखते रहे। ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, किसी की आंख कैसे गिर सकती है। और दूसरी आंख हम लोग ने डैमेज कर दी, नाक की हड्डी तोड़ दी, जबड़ा तोड़ दिया। वीडियो आपके सामने ही है, उन्हीं के द्वारा डाला गया हुआ है कि जिसमें वो खड़े हुए, पुलिस आई हुई है और वो खड़े हुए हैं, बहुत आराम से खड़े, कोई चोट नहीं है उनके। जिसकी आंखें फूट गई हो, नाक की हड्डी टूटी हो, मरणासन हो गया, वो खड़ा होकर तमाशा कैसे देख रहा है। ये चीज़ें थी। पुलिस आई, हम लोग को थाने ले गई।